नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज जिस कमोडिटी पर हमारा फोकस रहेगा वो है कॉटन। दरअसल देश में कॉटन के दाम लगातार 30,000 रुपए के ऊपर बने हुए हैं। इंडस्ट्री माल की कमी से परेशान है और एक्सपोर्टर्स भाव ग्लोबल कीमतों से 15% ज्यादा होने से दिक्कतें झेल रहे हैं। उधर M6 पर अगर देखेंगे तो जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में 2023 में कॉटन की क्या रह सकती है चाल, इसी पर बातचीत करने के लिए एक पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा जो आपकी मदद करेगा ये समझने के लिए कि आगे के लिए ट्रिगर्स, प्रोडक्शन नंबर्स, अराइवल्स और प्राइसेस किस डायरेक्शन में लाइकली मूव कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज प्रीतम पटनायक हैं, कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा हैं और साथ ही डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेखसरिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। और इनफैक्ट अगर हम साल 2022 की बात करें तो कॉटन के लिए काफी हैपनिंग ईयर रहा है, क्योंकि हमने साल की शुरुआत से ही कीमतें बढ़ते हुए देखी थी कॉटन की और फिर हमने जून में ही 52,000 के ऊपर प्राइसेस जाते हुए देखे, जून वायदा के स्पेशली, यानी ऑल टाइम हाईज इसी साल हमने कॉटन के भाव में आते हुए देखे। अगस्त में भी हमने देखा था प्राइसेस 51,000 के ऊपर बरकरार रहे थे और स्पॉट में तो भाव 1 लाख के भी पार निकले थे। जो दबाव आना शुरू हुआ था वो सितंबर ऑनवर्ड्स आना शुरू हुआ था, लेकिन इस गिरावट के बावजूद अभी भी प्राइसेस 30,000 के ऊपर हैं और ग्लोबल मार्केट से अभी भी 15% ऊपर भाव ट्रेड कर रहे हैं। मिलर्स की हमने काफी दिक्कतें देखी थी, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से या तो मिले बंद थी या फिर आधी कैपेसिटी या फिर उससे भी कम कैपेसिटी पर कामकाज कर रही थी। तो आगे का आउटलुक का समझने की कोशिश करते हैं। अरुण जी, सबसे पहले तो एक आपसे व्यू लेना चाहेंगे ओवरऑल इंडस्ट्री का। ये पूरा साल कैसा रहा कॉटन इंडस्ट्री का आपके हिसाब से और क्या की टेकअवेज रहे, और उसके बाद हम फोकस करेंगे कि 2023 से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। नमस्कार जी। इस कॉटन का जहां तक सवाल है, लास्ट 6 से 7 महीने से काफी पेन चल रहा है इन दी एंटायर वैल्यू चेन। अगर आप देखोगे ये चालू हुआ लगभग मई जून से चालू हुआ, जहां पे डिमांड डिस्ट्रक्शन, सब लोग कह रहे थे कि डिमांड नहीं है एंड इट वाज प्रूवन राइट कि डिमांड हैज टोटली विथड्रॉन फ्रॉम द मार्केट इन लास्ट 3 से 4 महीने। कोई कहीं पे भी डिमांड नहीं है एंड वही एक कारण है जिसके लिए बाजार इतना नीचे आया। आपका 1,10,000 से लेके अभी आज का भाव है 65,000 रुपये। एवरीबडी, सब लोग ये सोच रहे थे कि डिमांड इज प्राइस रिलेटेड, बट आई डोंट थिंक सो कि डिमांड प्राइस रिलेटेड है। ये कंज्यूमर की डिमांड ही नहीं आ रही है कहीं। और एंटायर वैल्यू चेन, आप चिनर से लेके एक्सपोर्टर से लेके ट्रेडर से लेके मिलों से लेके राइट फ्रॉम टू द गारमेंट एक्सपोर्टर से लेके कहीं पे भी आप देखेंगे सब जगह एक्सपोर्ट इज डाउन बाय 30%, 50%, 60%। और अभी तो आंकड़े जो एसोसिएशन के आंकड़े भी आ रहे थे, एक्सपोर्ट के आंकड़े भी आ गए यार एक्सपोर्ट्स के बारे में। तो अभी तक दिसंबर तक तो सब जगह डाउन ही चल रहा है। अभी आने का नेक्स्ट 6 मंथ में जो मिलों से बात हो रही है, जो एक्सपोर्टरों से बात हो रही है, सबका एक ही मानना है कि डिमांड अभी भी कोई चांस नहीं है बढ़ने की या नॉर्मल होने की एंड मार्केट विल बी अंडर प्रेशर फॉर नेक्स्ट 3 to 4 months। 3 महीना तो पक्की बात है, उसके बाद कितना होता है वो देखने के बाद, बिकॉज डिमांड विल नॉट कम ऑल ऑफ अ सडन। हिंदुस्तान की क्रॉप का जहां तक सवाल है, वी हैव नो वरी अबाउट द क्रॉप क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज। हमने ऐसी क्वालिटी लास्ट 4-5 सालों में नहीं देखी है। प्राइस भी ये जो 62,000 63,000 का जो भाव चल रहा है, ये प्राइस कोई ज्यादा महंगा नहीं है फॉर द मिल्स इन इंडिया, बट एक्सपोर्ट ये भाव में होने की संभावना बहुत कमती है। बस आज भी ये भाव में भी अपने कम से कम 4,000-5,000 रुपया पर कैटी अपने महंगे हैं, बिकॉज अभी अपना मेन एक्सपोर्ट होता है साउथ ईस्ट एशिया में, और साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज जो एक्सपोर्ट होगी वो है आपके इंडोनेशिया, वियतनाम एंड टू सम एक्सटेंट बांग्लादेश बिकॉज ऑफ प्राइसेस एंड ऑल वी आर हैविंग अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। बट गोइंग फॉरवर्ड एक्सपोर्ट चांसेस आर वेरी वेरी ब्लीक अनलेस ये आइस जो लास्ट 2 दिन में मंडे एंड ट्यूसडे को 600-650 पॉइंट बढ़ा है, अगर और बढ़ जाए तो एक्सपोर्ट चांस है, बट वेरी वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। सो ऑल इन ऑल 22-23 financial year will not be a very very good year for the textile mills or any value chain, and beyond that we have to see। ओके तो अरुण जी, आपने काफी सारी बातें यहाँ पर बताई और सभी इंपॉर्टेंट बातें। आपने कहा डिमांड इंपैक्ट हुई, डिमांड तो इसीलिए इंपैक्टेड थी क्योंकि प्राइसेस बहुत हाई थे। उतने हाई प्राइसेस पे
मिलर्स की ओर से डिमांड नहीं आ रही थी। अच्छा, आपने कहा कि क्वालिटी और क्वांटिटी को लेकर चिंता नहीं है, लेकिन अगर हम रीसेंट रिपोर्ट्स देखें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, वहां पर जो आउटपुट है वो लोअर साइड पर रहा है, जिसकी वजह से सीएआई ने भी 2022-23 के लिए ओवरऑल जो कॉटन क्रॉप के एस्टिमेट्स हैं उनको डाउनवर्ड रिवाइज किया है। आप के क्या कमेंट्स हैं इस पर? देखिए, हमारी सीआई की मीटिंग 2 दिन पहले ही हुई थी और नियरली अबाउट 27-28 लोग उसके अंदर शामिल थे फ्रॉम ऑल द स्टेट्स। सो मैं जो आपको कहा है कि एक एवरेज टोटल वॉल्यूम पकड़ा है मैंने ऑल इंडिया का। अभी आप अगर स्टेट वाइज देखोगे तो नॉर्थ जोन के अंदर क्वालिटी काफी खराब है और क्वांटिटी भी बहुत कम थी है। जो 60 लाख की एक्सपेक्टेशन थी, इट इज कमिंग डाउन टू अबाउट 45 lakhs। बट गुजरात एंड महाराष्ट्र आर द सेवियर्स, बिकॉज उसके अंदर जो लास्ट ईयर के सामने यहाँ पे ग्रोथ होने की संभावना लगभग 20 से 25% की है। एंड बाकी स्टेट्स जो है विच आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, दैट इज एमपी, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, उसके अंदर लास्ट ईयर के मुकाबले इट इज मोर और लेस द सेम वॉल्यूम। तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है अगेन विच इज वेरी volatile in terms of volume, so it is ranging from 45 lakhs to 55 lakhs, तो उसका कहना मुश्किल है। बट ओवरऑल मैं आपको ओवरऑल की बता रहा हूँ कि ओवरऑल के 300 सीआई का आंकड़े, जो कॉटन एसोसिएशन के आंकड़े थे वो 340 लाख के थे। बट मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे वक्त निकलेगा, जैसे जैसे अराइवल्स आएगी, बिकॉज अभी फार्मर्स ने काफी अराइवल होल्ड करके रखी है बिकॉज ऑफ प्राइस, एंड फार्मर्स दिस ईयर दे आर नॉट रेडी टू सेल कपास एट लोअर प्राइस एट ऑल, बिकॉज उनको पकड़ आ गई है, उनके पास पैसा बहुत है, उनको यील्ड्स भी बढ़ी है उनकी, तो दे आर नॉट वरीड। सो मेरा ये मानना है कि क्रॉप हिंदुस्तान में 340 के बेहतर ही होगी, बट एवरी मंथ वी आर डूइंग द असेसमेंट ऑफ द क्रॉप। सो नेक्स्ट मंथ का या मंथ आफ्टर नेक्स्ट में क्या होता है वो देखने की बात है, बट इसके नीचे जाने की संभावना कम थी है। ओके, ठीक है। अच्छा रवि, आपने सुना अरुण जी को भी, और सब एक चीज और समझना चाहेंगे, अगर हम अगले साल का एक आउटलुक लेकर चले तो काफी सारे फैक्टर्स है। इनफैक्ट जिन फैक्टर्स ने इस साल प्राइसेस को ड्राइव किया वही शायद अगले साल के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, डिमांड, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन नंबर्स। तो आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे और क्या आप मान के चलते हैं अगर हम प्राइस मूवमेंट की डायरेक्शन के हिसाब से समझे तो? जरूर से प्राइसेस में देखें तो काफी एक स्टेबिलिटी आ चुके हैं, पर्टिकुलर डोमेस्टिक प्राइसेस हो या इंटरनेशनल प्राइसेस। इंटरनेशनल प्राइसेस एंड डोमेस्टिक प्राइसेस के बिटवीन जो गैप था, जिसको लेके इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्टर कंसर्न थे, उसमें भी थोड़ा बहुत रिलीफ ये हफ्ते में मिला है, क्योंकि जो आइस कॉटन है वो 78 से बढ़ के 87 गया है। जहां हम डोमेस्टिक कॉटन की प्राइस की बात करें तो वहां पे लेवल एज इट इज है। तो मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा बहुत इंडस्ट्री के लिए एंड सेंटिमेंट रिलीफ है। अगर ये 90 के करीब पहुंच जाता है आइस, तो मेरे हिसाब से जो एक्सपोर्टर्स का जो प्रॉब्लम था कि 15% का डिस्काउंट पे हम चल रहे थे, वो शायद डिस्काउंट दूर होता हुआ दिखे। साथ में रुपये भी काफी सपोर्टिव फैक्टर है फॉर एक्सपोर्टर्स का, क्योंकि ये साल में अगर देखें तो रुपये भी 7 to 8% करेक्ट हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि एज वेल एज डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए काफी पॉजिटिव फैक्टर डेवलप हो रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल प्राइसेस थोड़े वोलेटाइल रहेंगे, क्योंकि चाइना का लॉकडाउन एंड चाइना का डिमांड को लेकर थोड़ा बहुत अनसर्टनिटी वाला सिनेरियो बन रहा है, एंड पर्टिकुलर सप्लाई रिलेटेड थोड़े कंसर्न्स बन रहे हैं। लाइक आज भी हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री की मीटिंग थी, उसमें भी चाइनीज कंसर्न में काफी सामने निकल के आए, सब इसका डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो चाइना कितना इंपोर्ट करता है ग्लोबली, तो वो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपोर्टेंट होगा। डोमेस्टिक प्राइसेस मुझे लग रहा है कि 30,000 का लेवल एक अच्छा बेस है, वहां पे सस्टेन होना चाहिए। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में जो भी मार्केट का रुख रहेगा वो चाइनीज डिमांड को लेकर रहेगा। साथ में अभी छुट्टियां चल रहे हैं, उसके बाद चाइनीज लूनर आएगा, और लूनर के बाद मुझे लग रहा है कि डिमांड अच्छी निकलनी चाहिए। और जो डोमेस्टिक प्राइसेस काफी ड्राई है, वहां थोड़ा बहुत एक उछाल आना चाहिए। अगर 340 के करीब क्रॉप रहा तो मुझे लग रहा है कि सप्लाई बैलेंस रहेगी, और डिमांड के हिसाब से अगर इंडस्ट्री ने इस साल जो प्रोक्योर किया, क्योंकि लास्ट टाइम जिनर्स की जो कैपेसिटी पे उन्होंने 40 से 50% ही उन्होंने प्रोक्योर किया था, तो अगर ये प्रोक्योरमेंट रहा तो गवर्नमेंट के ऊपर कम प्रेशर आएगा, और मुझे लग रहा है कि कॉटन इंडस्ट्री के लिए ये साल अच्छा रहेगा। जो लास्ट ईयर 2 से 3 साल कॉटन इंडस्ट्री ने सफर किया है, शायद दिस ईयर वुड बी अ ईयर ऑफ कॉटन। अच्छा प्रीतम, एक चीज और, हमने एक बड़ी रेंज देखी इस साल कॉटन की, आप क्या रेंज देख रहे हैं कंसीडरिंग जिन भी फैक्टर्स का जिक्र अरुण जी ने या फिर
जैसे अभी रवि ने भी मेंशन किया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे, इन सबको ध्यान में रखते हुए आप क्या ब्रॉडर रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2023 में? ये सवाल आपसे था? Sorry, was this question to me? जी सॉरी, मेरे को थोड़ा लेट आ रहा था। नहीं, आई थिंक रेंज तो जैसे इन्होंने बोला कि अभी 30,000 के नीचे तो मुझे जाते हुए दिखता नहीं है, एंड एक ज्यादा ब्रॉड रेंज भी नहीं हो सकता है। यहाँ से 30,000 से लेकर कहीं ना कहीं हम लोग 70,000-75,000 तक भी जा सकते हैं कॉटन। कारण बहुत सिंपल है, आप खुद देख लीजिए, फार्मर्स लोग भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, उनको समझ में आ गया आजकल अराइवल आप मंडी पे देखिए तो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, तो कहीं ना कहीं कोई प्राइस को नीचे कोलैप्स होने नहीं देगा। मार्केट में बहुत डिस्कशन है अबाउट रिसेशन, चाइना डिमांड क्या होगा, कोविड का इम्पैक्ट कैसे होगा, पर एक चीज मान के चलिए, एक बार चाइना खुलता है तो एक स्लीपिंग जाइंट है, उसका डिमांड इतना सिग्निफिकेंट होता है, वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं प्राइसेस पे भी आ सकता है। सो एक ब्रॉड बहुत बड़ा रेंज होगा, पर फिर भी मैं बोलता हूँ नीचे के बेस पे 30,000 एंड ऊपर के साइड पे आई वोंट बी सरप्राइज्ड टू सी 70,000-75,000। ओके, अरुण जी आप क्या रेंज देख रहे हैं प्राइसेस की 2023 में? अरुण जी, प्राइसेस के हिसाब से आप क्या रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जैसे आपने कहा कि अगले 3-4 महीने सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, हल्के ही होंगे भाव। आपका व्यू क्या है? देखिए, जहां तक अभी एमसीएक्स का सवाल है, आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई वी शुड फॉलो एमसीएक्स प्राइस, बिकॉज ये अनवाइंडिंग पे पोजीशन पे लास्ट 6-7 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं और नया कॉन्ट्रैक्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। So MCX pricing is not relevant as far as the consumers or any stakeholder is concerned. As far as बाकी जो physical prices चल रहे हैं, वो तो अभी जैसे अभी आइस बढ़ेगा या डिमांड आएगी उसके ऊपर ही चलेगा, because there is no future mechanism available for the industry to do a price discovery. अभी ये वीक में मैंने पूरा गुजरात में टूर भी मारा था, एंड वहां पे भी सब लोग की एक ही मानना है कि कोई डिमांड किधर भी नहीं है। अदरवाइज ये टाइम पे सब मिल वाले गुजरात में कन्वर्ट होते हैं फॉर बाइंग कॉटन। देवर हार्डली और 3 या 4 मिल वाले, 5 मिल वाले आउटसाइड गुजरात वाले जो है वो बाई करते हैं। सो ऐसा मानना है कि प्राइस इंडियन मार्केट के अंदर इट वुड बी बिटवीन 62,000 एंड 64,000 रुपीज अ कैंडी, विच कन्वर्ट्स इनटू अबाउट 30,200 30,400 रुपीज पर बेल। सो अभी एमसीएक्स का कभी चालू होता है वो पता नहीं है, बट I don't see major movement in the prices for in couple of weeks to come, at least not till Sankranti. So arrivals आपकी यही मेंटेन रहेगी और प्राइस प्रेशर भी आपका यही चलता रहेगा, because mills are not very they are buying, उनकी जो बाइंग चल रही है वो स्टॉकिंग के लिए नहीं चल रही है, उनकी बाइंग खाली हैंड टू माउथ के लिए चल रही है। So you know there are lot of ifs and buts in the market. So अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। So मेरे हिसाब से 60-64 का रेंज चलता रहेगा फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। ओके, अच्छा अरुण जी, एक चीज और, आपने एक्सपोर्ट्स की भी बात कही कि एक्सपोर्ट्स डिप हुए हैं, और हमने कई रिसेंट रिपोर्ट्स भी देखी हैं कि फर्स्ट हाफ में अगर आप देखेंगे तो कॉटन यार्न के जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स है वो क्लोजर टू 60% गिरे हैं, और आशंका ये है कि अनदर 28-30% ये कम हो सकते हैं ओवरऑल FY23 की बात करें तो। एक्सपोर्ट्स आप कितना और यहां से डिक्रीज होते हुए देखते हैं, क्योंकि ग्लोबल पैरिटी अभी भी नहीं है, ग्लोबल मार्केट के मुकाबले अभी भी हमारे भाव ज्यादा हैं, तो आप कैसी एक्सपोर्ट्स को लेकर स्पेशली क्या यहां से आउटलुक दिख रहा है? देखिए, एसोसिएशन ने जो फिगर रखा है 30 लाख का, ये 30 लाख का फिगर आज की तारीख में इट इज लुकिंग वेरी डिफिकल्ट, बट एक समझने की बात है कि एक्सपोर्ट का मार्केट कभी भी चेंज हो सकता है। अभी जैसे 2 दिन के अंदर आइस बढ़ गया 600-650 पॉइंट, और अगर आइस अगर 300-400 बढ़ जाएगा, सो एक्सपोर्ट विल बी इन पैरिटी फॉर इंडियन कॉटन। सो एसोसिएशन का फिगर जो 30 लाख का है वो मेरे हिसाब से कोई गलत फिगर नहीं है, बिकॉज इन्होंने पूरा एक साल का एक एवरेज पकड़ा है कि ये अभी जैसे 1 महीना पहले अवर बेसिस हुआ 2500 पॉइंट, आज अपना बेसिस हो गया 1600 पॉइंट का, और अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर कम भी हो गया तो पीछे देन वी आर इन मार्केट। सो मार्च के बाद में मेरे को जैसे वन ऑफ द को-पैनलिस्ट आल्सो मेंशन कि मार्च के बाद में जो 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स मेरे को लग रहा है कि इट विल बी अ ईयर फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर द कॉटन ट्रेड,
बिकॉज दिस डिमांड, ये जो डिमांड अभी है ये काय के लिए कम की हुई है? बिकॉज कंज्यूमर्स को ज्यादा दे हैव टू पे वेरी हाई कॉस्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर एंड फ्यूल इन यूरोप एंड अमेरिका। एंड वंस द ऑनसेट ऑफ विंटर हो जाएगा तो उसके बाद वो जो खर्चे थे वो उनके कमती हो जाएंगे। सो द डिमांड विल स्टार्ट रिवाइविंग। सो आई एम वेरी bullish on cotton trade post April onwards, but till April there will be a lot of pain. ओके तो पोस्ट अप्रैल कॉटन पर व्यू बुलिश है, लेकिन तब तक प्राइसेस इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेंगे, यही आशंका है। और रही बात डिमांड की, तो वो तो कम हुई ही है। टेक्सटाइल सेक्टर ने स्टिमुलस की भी डिमांड की है, कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी रिमूव होनी चाहिए, ऐसा भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ओर से हमने बातें सामने आते हुए देखी हैं। तो देखना होगा कि क्या आगे आउटकम निकल कर आता है, बट हाँ फिलहाल की सिचुएशन आपके सामने है। शुक्रिया अरुण जी आपका, आप शो में आए और आपने अपने व्यूज दिए, आगे का आउटलुक बताया, फैक्टर्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे या क्या हैं वो बातें भी समझाई। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और अब तक तो हमने फैक्टर्स की चर्चा की, क्या ट्रिगर्स हैं उन पर बातचीत की, और ब्रेक के बाद हमारा फोकस रहेगा स्ट्रैटेजीज पर कि क्या व्यू आपका होना चाहिए नियर टर्म और स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक के हिसाब से। करेंगे चर्चा एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और हम बात कर रहे हैं आज कॉटन की। कॉटन के तमाम ट्रिगर सिचुएशन पर हमने चर्चा की और अब फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। रवि हमारे साथ मौजूद है। तो रवि, पहले तो नियर टर्म आउटलुक बताइए, क्या लेकर चल रहे हैं आप कॉटन पर? ऑल्दो हम प्राइसेस लगातार 30,000 के ऊपर मेंटेन होते हुए देख रहे हैं, उस पर एक आउटलुक लेते हैं। प्रीतम भी है हमारे साथ, रवि से शायद कनेक्शन नहीं है। प्रीतम, क्या व्यू है आपका इमीडिएट बेसिस पे अगले कुछ महीनों के अगर व्यू लेकर चलें तो कॉटन पर? कॉटन मेरे को लगता है कि 30,000 के लेवल के आसपास आता है तो एक बार इनिशिएट करके चल सकते हैं। मुझे तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि जैसे बाकी पैनलिस्ट ने आपको बहुत क्लियरली बोला था, फिजिकल मार्केट में तो डिमांड कम दिख रहा है, अराइवल भी में भी इम्पैक्टेड है, प्राइसेस तो ये एक बेस बना ही लेगा 30,000 लेवल के आसपास। और मुझे लगता है बट तेजी इमीडिएटली नहीं आएगी, बिकॉज नियर टर्म में जब तक कोविड का शैडो हटे नहीं, जब तक अपने डिमांड वापस मार्केट में नहीं आए, तो तब तक इमीडिएट रैली तो नहीं दिख रही। बट एक रेंज बन सकता है 30,000 से 38,000 तक का एक रेंज, उसके बीच में मुझे लगता है आएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। ऑन दी हायर साइड 38,000 एंड द लोअर साइड 30,000, इस रेंज के अंदर हम लोग थोड़ा ब्रॉड रेंज बोल रहा हूँ। आप थोड़ा उससे छोटा रेंज मानना चाहेंगे तो 30,000 टू 32,500 तक का रेंज इन द इमीडिएट टर्म्स आपको देख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक लेकर चलें तो व्यू क्या है? जैसा आपने सुना अरुण जी को भी ब्रेक से पहले, अप्रैल के बाद वो तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री में, प्राइसेस में। क्या व्यू है अगर थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक लें तो? देखिए, मैंने तो बहुत आई स्टक माय नेक आउट एंड आई सेड कि वी कैन सी इन एक्सेस ऑफ 60,000 आल्सो, क्योंकि सी देखिए बिकॉज़ डिमांड बहुत ही ज्यादा सप्रेस्ड है आज के दिन पे। और मैंने आपको ये भी बोला है, आप इकोसिस्टम को देखिए, जो आपका प्रोड्यूसर है, फार्मर है, वो आज के दिन पे उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो होल्ड करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इतना कमाया है लास्ट ईयर कि उनके पास एबिलिटी है कि इस लो रेट पे वो निकालना नहीं चाहते हैं। तो जब तक वो रेट आएगा नहीं, वो लोग आके बाहर माल निकालेंगे नहीं। दूसरी बात है कि हमारा डिमांड, आई नो दैट हमारा डोमेस्टिक मार्केट का प्राइस स्टिल 15% प्रीमियम में चल रहा है, तो एक्सपोर्ट का इंपैक्ट आएगा, बट कहीं ना कहीं डिमांड आएगा तो ये पैरिटी कम हो जाएगी, मतलब जो स्प्रेड है कम हो जाएगा, एंड इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड के चलते हमारा प्राइसेस आ सकता है और भी बढ़ सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 60,000 भी टच कर जाए, रिवाइव हो जाए डिमांड इन यूरोप एंड ऑल, तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा ये देखने के। ओके रवि, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है कॉटन पर? डेफिनेटली थोड़ा टाइम करेक्शन जोन में है, क्योंकि वैसे देखे तो ईयर एंड है एंड आगे नेक्स्ट मंथ में बजट एज वेल एज चाइना में लूनार, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि कुछ डिमांड निकल के आएगी। तब तक थोड़ा टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन जोन में रहेगा। ब्रॉडरली मैं मान रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में प्राइसेस 29,500 से लेके 31,000 तक के रेंज में रहेंगे, बट पोस्ट फरवरी जैसे लूनार के बाद चाइना ओपन होगा, अगर कोविड का अभी संक्रमण है वो ज्यादा बढ़ा नहीं और चाइना में फिर से डिमांड लौट के आई, तो आई थिंक फरवरी ऑनवर्ड आपको एक अच्छी रैली आती हुई दिखेगी। तो मैं ये ईयर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिर से 33,000 तक के लेवल बिफोर दिसंबर 2023 के पहले आपको मिल सकता है। तो मेरा ये मानना है कि शायद फर्स्ट 3 मंथ थोड़ा ड्राई रहे, थोड़ा टाइम करेक्शन में रहे, अदरवाइज प्राइसेस में यहाँ से एक बॉटम अप बनना चाहिए और ऊपर 33,000 तक के लेवल ये ईयर एंड के पहले आपको अच्छे होते हुए दिख सकते हैं।
ठीक है, तो इमीडिएट बेसिस पे और स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक आपको मिला है कॉटन के प्राइसेस पर। रवि ने आपको इमीडिएट स्ट्रैटेजी भी दी है। 31,000 के टारगेट्स के लिए खरीदारी का ट्रेड आप ले सकते हैं। 34-35,000 के लेवल्स का भी जिक्र हुआ और अप्रैल के बाद का मूव इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन चलिए, शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया प्रीतम और रवि आप दोनों का ही आने के लिए, शो में अपने व्यूज, अपनी स्ट्रैटेजीज देने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए शो में। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं आवाज समाचार। नमस्कार।